नूर, एक जवान लड़की, आंखों में उम्मीदों की चमक लिए अपने नए घर में कदम रखा। वो अपनी जिंदगी एक पत्नी और बहू के रूप में शुरू करने के लिए बहुत खुश थी। उनका दिल सपनों से भरा हुआ था। नूर एक प्यार भरा और खुशहाल परिवार बनाना चाहती थी। वो रिवाजों में विश्वास रखती थी और अपने नए परिवार को अपनाने के लिए उत्सुक थी। नूर अपने साथ अपने कुछ सामान का एक छोटा सा बाग और सपनों से भरा एक दिल लेकर आई थी। वो अपने नए परिवार पर प्यार और सम्मान की बौछार करने के लिए तैयार थी। यूस क्या पता था कि उसकी ये सफर आसान नहीं होने वाला है। यूस कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो उसके सब्र और हौसले की परख करेंगी। लेकिन नूर अपनी स्वाभाविक नेकी के साथ इन सब का सामना करने के लिए तैयार थी। नए घर में जिंदगी नूर ने जैसी सोची थी वैसी नहीं थी। उसकी सास और ननद उसे अपनाने को तैयार नहीं थी। नूर जो भी करती उनको उसमें कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती। उसके खाने बनाने से लेकर साफ सफाई तक हर चीज की बारीकी से जांच की जाती और उसकी आलोचना की जाती। ताने और व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां नूर के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। चाय बहुत मीठी है, नूर, उसकी सास शिकायत करती। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें कैसी पसंद है? उसकी ननद ताना मारती। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलकता। नूर अपना मुंह बंद रखती, अपने आंसू रोकती। उसने उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उनके दिल मानो उसके लिए बंद थे। एक दिन एक छोटी सी दुर्घटना घटी। बर्तन धोते समय नूर ने गलती से अपनी ननद का पसंदीदा प्याला गिरा दिया। वह टुकड़े टुकड़े हो गया। नूर के भीतर टूटते हुए बिंदु की गूंज सुनाई दे रही थी। उसकी ननद आग बबूला हो गई। उसकी आवाज गुस्से से कर्कश हो गई। अरे बेवकूफ लड़की, वह चिल्लाई, ये मेरा पसंदीदा प्याला था। शोर सुनकर उसकी सास रसोई में आई। टूटा हुआ प्याला देखकर वह भी अपनी बेटी के साथ नूर को फटकार लगाने लगी। उनका गुस्सा बढ़ने पर शब्द धक्कमुक्की में बदल गए। नूर, जो तैयार नहीं थी, ने तेज दर्द महसूस किया जब उसकी सास ने उसे थप्पड़ मारा। नूर के चेहरे से आंसू बहने लगे। शारीरिक पीड़ा और भावनात्मक उथल पुथल का मिश्रण। थप्पड़ ने नूर के चेहरे पर निशान छोड़ दिया, लेकिन इसने उसके भीतर एक आग भी लगा दी। उसने महसूस किया कि आग से आग का मुकाबला करने से उसका घर ही जल जाएगा। नूर ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, प्यार और सब्र का रास्ता। उसने उनकी नफरत का जवाब दया से देने का फैसला किया, उनके गुस्से का जवाब शांति से। उस दिन से नूर हर ताने का जवाब एक सौम्य मुस्कान के साथ देती। हर आलोचना का सामना एक समझदार मुस्कुराहट के साथ किया जाता। वह अपने ससुराल वालों की देखभाल करती रही। उसके कर्म किसी भी शब्द से ज्यादा बोलते थे। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका प्यार उनके कठोर दिलों को पिघला देगा। सेक्शन 5, सीड्स ऑफ चेंज। नूर के अटूट धैर्य और प्यार ने घर में बदलाव के बीज बोना शुरू कर दिया। पहले तो उसके ससुराल वालों ने उसकी दया को कमजोरी समझा। उन्होंने अपमान और दुर्व्यवहार का अपना तूफान जारी रखा। हालांकि नूर के सौम्य व्यवहार ने उनके कठोर बाहरी हिस्से को दूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि नूर ने कभी शिकायत नहीं की, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह उनके साथ सम्मान से पेश आती रही, तब भी जब वे इसके लायक नहीं थे। उसकी अटूट दया ने उनके दिलों में अपराध बो दिया। उन्होंने अपने ही व्यवहार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनकी अंतरात्मा धीरे धीरे जाग रही थी। सेक्शन 6, अ मदर्स लव। एक रात नूर की सास गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ी थी, बुखार से तप रही थी और दर्द से कराह रही थी। नूर बिना एक पल की देरी किए स्थिति को संभाला। वह पूरी रात जागती रही, अपनी सास की जरूरतों को अटूट देखभाल और चिंता के साथ पूरा करती रही। उसने सुखदायक पेय तैयार किए, ठंडे पानी की पट्टियां बदली और आराम के शब्द कहे। उसकी सास को पीड़ित देखकर उसका दिल दुखी हुआ और उसने अपना सारा प्यार उसकी देखभाल में लगा दिया। नूर की निस्वार्थ दया का कार्य उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। सेक्शन 7, द पावर ऑफ पेशेंस। नूर के धैर्य और अटूट प्यार ने आखिरकार उस दीवार को तोड़ दिया जो उसके ससुराल वालों ने अपने दिलों के चारों ओर बनाई थी। अपनी सास की सलामती के प्रति उसका निस्वार्थ समर्पण देखकर वे शर्म और पछतावे से भर गए। उन्होंने अपनी क्रूरता की सीमा और नूर के क्षमाशील हृदय की गहराई को महसूस किया। उनके कर्मों का अपराध बोध उनकी अंतरात्मा पर भारी पड़ा। उन्होंने नूर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, फिर भी उसने दया और करुणा के अलावा और कुछ नहीं किया।
उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे गलत थे और नूर अनुग्रह और क्षमा का प्रतीक थी। सेक्शन 8, अ चेंज ऑफ हार्ट। जैसे ही नूर की सांस ठीक हुई, घर में एक बदलाव आ गया। जो हवा कभी तनाव और नकारात्मकता से भरी रहती थी, वह पछतावे और कृतज्ञता से भर गई थी। नूर के ससुराल वाले, उनके दिल उसके अटूट प्यार से पिघल गए, अब सुधार करने को तैयार थे। एक शाम उन्होंने नूर को लिविंग रूम में बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने अपनी ईर्ष्या और उस दर्द को कबूल किया जो उन्होंने उसे दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि नूर की दया ने उन्हें उनके तरीकों की गलती दिखाई थी। सेक्शन 9, फॉरगिवनेस एंड यूनिटी। नूर ने उनकी माफी क्षमा से भरे दिल से सुनी। उसने उनके प्रति कभी कोई नाराजगी नहीं पाली थी, बस एक प्यार भरा परिवार बनाने की चाहत थी। उसने अपनी सास और ननद को गले लगा लिया। खुशी के आंसू उसके चेहरे से बह निकले। मैं आपको माफ करती हूं, नूर ने कहा। उसकी आवाज में ईमानदारी थी। हम एक परिवार हैं और एक परिवार को प्यार और सम्मान के साथ खड़ा होना चाहिए। आइए अतीत को भूलकर एक साथ एक सुखद भविष्य का निर्माण करें। उसके शब्द ज्ञान और करुणा से भरे हुए उसके ससुराल वालों के दिलों में गहराई से गूंज उठे। सेक्शन 10, अ हैप्पी एंडिंग। उस दिन से घर हंसी और खुशियों से भर गया। नूर के ससुराल वालों ने उसे अपनी बेटी मान लिया। उस पर प्यार और सम्मान की वर्षा की जिसकी वह हकदार थी। नूर का एक खुशहाल और प्यार भरे परिवार का सपना आखिरकार सच हो गया। नूर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बदला नफरत या गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार, धैर्य और क्षमा से मिलता है। ये दिलों को बदलने और समझ के पुल बनाने के लिए दया की शक्ति पर प्रकाश डालता है। अक्सर नकारात्मकता से प्रेरित दुनिया में नूर की कहानी घावों को भरने और लोगों को एक साथ लाने के लिए प्यार और करुणा की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालती है।